आर के मैथमेटिक्स क्लास पुरखोली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बच्चों, हमारा नंबर 1 प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी संपूर्णानंद। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी राधेराम सकपाल। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामजी सकपाल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को। तो बच्चों, प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 अप्रैल 1891। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अनुबंध, डी दूध पानी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रम विभाजन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षरता कार्य। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी निबंध। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कास्त। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी दलित, यानी कि अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। तो बच्चों, अब 11 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो बच्चों, ऑप्शन ए है 1920 में, बी 1918 में, सी 1916 में, डी 1914 में। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति प्रथा को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डुमराव बिहार, डी डानकुनी पश्चिम बंगाल। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महू मध्य प्रदेश। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, मुख्य नायक है? ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्रिका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है बच्चे, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है बच्चे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन है बच्चों, ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादियों के लिए, डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्यकुशलता के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को। और यह जो 20 नंबर प्रश्न है यह इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। तो बच्चों प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है? ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में, डी परिवारवाद में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। तो बच्चों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़कर अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।